दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है खुश रहना, और खुश रहना बिना किसी कारण के। मगर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमारे जीवन में परेशानी आती है बहुत सारी, किसी के साथ मतभेद, काम का दबाव, स्वास्थ्य की समस्या, परिवार में झगड़े, ये सारी चीजें आती हैं, नहीं आती, ये तो होना ही है। मगर परेशानी में भी खुश रहना, ये कला बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहने के लिए कोई कारण होना जरूरी नहीं? क्या आपने कभी बिना कारण के खुशी महसूस की है? अगर नहीं तो आप मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको आज एक राज बताने जा रहा हूं जो जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैं परेशान हूं इसीलिए मैं खुश नहीं हूं। मैं कहता हूं तुम्हारी परेशानी तुमसे कहीं ज्यादा नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे विश्वास से बड़ा है। परेशानी तो बस एक बाहरी घटना है। अगर तुम चाहते हो तो उस परेशानी को देख सकते हो, जैसे कोई दरवाजा जो खुलो या बंद हो। दरवाजा वह जो आता है जाता है, लेकिन खुशी क्या है? खुशी दरवाजे के अंदर का कमरा है, और ये खुशी बाहर नहीं मिलती, ये भीतर मिलती है। लेकिन हम भटकते हैं बाहर, किसी और की तारीफ, पैसे, सफलता, नाम, शोहरत के पीछे, जबकि खुशी के लिए इनमें से किसी की जरूरत नहीं होती। खुशी एक फूल की तरह है जो अपने आप खिलता है, अपनी माटी से, अपनी बूंदों से। पर सवाल यह है, परेशानी में भी खुश कैसे रहें? पहला कदम है समझना कि परेशानी हमेशा रहेगी, प्रकृति के नियम में है, सुख दुख के चक्र में है, ये जीवन का हिस्सा है। दुख और सुख दो किनारे हैं जिसमें नदी का पानी बहता है। अगर नदी में सिर्फ सुख रहता तो वो नदी नहीं होती, वो पानी का तालाब होता। तो परेशानी से भागना नामुमकिन है, लेकिन उससे लड़ना भी व्यर्थ। लड़ाई से मौत आती है, समझौते से जीवन मिलता है। दूसरा चरण है परेशानी को स्वीकार करना। जब आप परेशानी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस परेशानी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप उस परेशानी के साथ युद्ध नहीं कर रहे होते, बल्कि साथी बनाए होते। और जब साथी बन जाते हो तो वह परेशानी आपकी खुशियों को छीन नहीं पाती। तीसरा बिंदु आपकी सोच। अधिकांश परेशानी सोच की उपज होती। अगर आपकी सोच बिखरी हुई है, डर और चिंता में है, तो परेशानी 2 गुना बड़ी दिखेगी। अगर सोच साफ और स्थिर होगी तो परेशानी आधी लगने लगेगी। एक दिन एक साधु से पूछा गया, गुरुदेव परेशानी में खुश कैसे रहें? उन्होंने कहा, जब पवन तेज चले तो पेड़ झुकता है, टूटता नहीं। तुम भी झुको, टूटो मत। खुशी झुकने की कला है। चौथा, कृतज्ञता की प्रैक्टिस। जब हम कोशिश करते हैं हर उस चीज के लिए धन्यवाद करने की जो हमारे पास है, तो खुशियों का बीज हमारे अंदर उगने लगते हैं। यहां तक कि जब परेशानी अंदर छाई हो, तब भी कृतज्ञता हमारे मन को शांति देती है, उसे खुश रखती है। कुछ देर सोचिए कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी खुशियां हैं जिनके लिए आप नतमस्तक हो सकते हैं। एक सांस ये खुशी है, एक छत आसमान ये खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी यह है कि आप अभी इस क्षण मौजूद हैं। पांचवा और अंतिम राज, मित्रों, ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उस खुशी को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं जो किसी परेशानी से परे है। ध्यान मन की उलझनों को खत्म करता है और आपके अंदर एक स्थिरता लाता है, एक ऐसी स्थिरता जो फिर किसी भी परिस्थिति में खुश रहना संभव बनाती है। आज से ही कोशिश कीजिए, परेशानी आने पर विरोध मत कीजिए, उसका स्वागत कीजिए,